Hello friends, this is Jyoti Sugla. Welcome all in this most important current affair series. So अभी हम जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इट मीन्स होने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके साथ साथ अगर आप अन्य किसी भी स्टेट के पीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो तो है ही, एसआई पुलिस टीचिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर अपने हैंड रिटन नोट्स सिर्फ 2 पेज को डिस्कस करूँगी। वो मेरी कंपाइलेशन है और उस 2 पेज से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो देखने को एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर कंपाइल किया है सिर्फ 2 पेज में। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अवार्ड है, समिट है, अपॉइंटमेंट्स हैं, फर्स्ट पर्सन इन न्यूज़ एंड गेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 2 पेज में हम यहाँ पर कवर किए हैं। तो चलिए आइए अपने नोट्स पर चलते हैं। ये है राइटिंग पर मत जाइए कि बहुत ही गंदी राइटिंग है और बहुत ही बहुत एक ही जगह पे शायद कोई देखने से ना पढ़ नहीं पाएगा। मैंने ऐसे लिखा है, सिर्फ हमने ले लिखा है नोबेल शांति, ठीक है। नोबेल क्योंकि आप जानते हो कि शांति का पुरस्कार जो है वो इट मीन्स नोबेल अवार्ड जो है वो कई सारे फील्ड में मिलता है, ठीक है। तो उसमें आपको सब नहीं याद रखना है, सिर्फ नोबेल शांति का याद रखना है, साहित्य इट मीन्स लिटरेचर का याद रखना है और चिकित्सा का याद रखना है, ठीक है। तो कौन है नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है एलिस बियालित्स्की, जो कि बेलारूस की हैं, ठीक है, बेलारूस के हैं और ये इन्हें मानवाधिकार के लिए मिला है। इट मीन्स की ह्यूमन राइट्स को कंजर्व करने के लिए इन्हें मिला है। एक रशिया का मेमोरियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो एक पर्सन को मिला है और 2 जो है इंस्टीट्यूशंस हैं इनको मिला है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो कि क्यू में है, क्यू जानते हो कि यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है। और साहित्य में सिर्फ और सिर्फ 1 लोग को मिला है, ठीक है। तो शांति में ध्यान रखना कि शांति में जो है इट मीन्स पीस में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग को मिला है और साहित्य में लिटरेचर में ओनली 1 पर्सन ने लेडी हैं, एनी अर्नो, जो कि फ्रांस की हैं। और ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 82 वर्ष की महिला हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब एज हैं और ये फ्रांस की पहली महिला हैं, समझ रहे हो। मतलब फ्रांस की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें ये नोबेल अवार्ड जो है मिला है और ये विश्व की 17वीं महिला हैं। अभी तक मात्र केवल 17 महिलाओं को ही नोबेल अवार्ड जो है मिला है। इसके बाद चिकित्सा में भी सिर्फ और सिर्फ 1 हैं और ये है स्वाति पाओ जो कि स्वीडन की हैं, ठीक है। तो इन्हें मिला है। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक और रसायन में भी याद रखना, क्यों, क्योंकि रसायन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसकी जो बैरली शार्पलेस है ना, इन्हें दूसरी बार जो है वो अवार्ड मिला है, ठीक है। ये 5वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर रसायन में बात करें तो रसायन में ये तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं पुलित्जर पुरस्कार, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। पुलित्जर पुरस्कार 2022 का किसको मिला है, तो द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, अब आपके लिए ऐसे दे सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, उसमें 3-4 न्यूज़पेपर का नाम दे देगा। एक दे देगा, बताओ, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वाशिंगटन टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ठीक है। तो वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। इसमें देखो 4 भारतीयों को भी मिला है। कौन है, अदनान है, सना है, अमित दवे हैं, दानिश सिद्दीकी, जिन्हों की मरणोपरांत मिला है। देखो ये ना बड़े इंपॉर्टेंट है दानिश सिद्दीकी, क्योंकि ये ना रिपोर्टिंग कर रहे थे और रिपोर्टिंग के टाइम पर ही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये फीचर्स फोटोग्राफी में इन लोगों को मिला है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे जब इनका डेथ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 का मिला है। टोम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, गीतांजलि श्री, जो कि अब देखो ये क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैनपुरी की हैं, समझ रहे हो। मैनपुरी यूपी का एक ज़िला है। तो आपसे पूछा सकता है कि गीतांजलि श्री जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला वो उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के ऐसे यूपी ट्रिपल एससी के ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बनते हैं, तो ध्यान रखना कि गीतांजलि श्री जो है वो मैनपुरी की हैं। इनकी जो रचना है ना, ये टोम्ब ऑफ सैंड, ये हिंदी में है, हिंदी में इसका नाम है, मतलब कि टोम्ब हो गया टीले, ऐसा कुछ करके है कि रेत के टीले, ठीक है। हिंदी में इसका नाम है रेत के टीले, ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी में इसका नाम है रेत के टीले। और ये पहला ऐसा हिंदी का उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब गर्व की बात है। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, ये एक लेडी हैं, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 का। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, इन्हें एंजेला मार्केल, ठीक है, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल, जो कि सीरिया, इराक, अफगानिस्तान वगैरह से जो शरणार्थी आए थे, जो रिफ्यूजी आए थे, उसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो हुआ है 2023 में। कब हुआ है, 15 से 17 फरवरी,
सॉरी। तो 15 से 17 फरवरी ये 3 वर्ष में एक बार जनरली होता है, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि जो है पूर्व में 2018 में मॉरिशस में हुआ था, इससे पहले जो हुआ था, ठीक है। बट ये हो सकता है कि जब कोविड वगैरह रहता है, तो कोविड में तो आपने देखा था बहुत सारे समिट्स वगैरह सब आगे पीछे हो गए थे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट SCO। देखो SCO की इस बार इंडिया जो है वो अध्यक्षता कर रहा है। SCO में देखो, SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है 1996 में संघाई 5 के नाम से बना था। और ये 5 कौन कौन से कंट्री थे? तो चाइना था, रशिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान था। होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। तो बाद में ये जो है 2003 से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फोर्स में आया। इट मीन्स कि इसकी जो है अस्तित्व जो है वो बाद में फिर पता चले। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया, ठीक है। बाद में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2017 में। ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है SCO में कब शामिल हुआ? तो 2017 में शामिल हुआ, और पाकिस्तान भी उसी साल शामिल हुआ था, ठीक है। इसकी एनुअल समिट होती है, इट मीन्स हर साल समिट होती है। टोटल इसमें कितने मेंबर हैं? तो 8 मेंबर हैं, ठीक है। अब 8 मेंबर यहाँ पर आप देख सकते हो 23वां जो समिट हुआ था वो हुआ था ये हो रहा है, इट मीन्स इस साल हो रहा है। इंडिया में गोवा में हुआ इसका फर्स्ट टाइम जो है SCO की समिट इंडिया में हुई है। और 22वां जो 2022 में हुआ था वो समरकंद में हुआ था। समरकंद कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। इसमें 4 ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं, ध्यान रखना। वो 8 कंट्री के अलावा ये 4 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? ईरान है, अफगानिस्तान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। आगे चलते हैं G20, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें ना ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से UPSC में भी इस साल क्वेश्चन पूछा गया, UPPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया, और जितने एग्जाम हो रहे हैं उतने में एक ही पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा कि हर जगह जितनी ऑफिशियल पेपर्स वगैरह हैं उन सब में G20 का लोगो आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये देखो 26 सितंबर 1999, 26 सितंबर 1999 में G20 बना था, ठीक है। इसमें 19 कंट्री हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे यूरोप के जैसे कि आप फ्रांस वगैरह सब जितने भी हैं, इट मीन्स पुर्तगाल हो गया, और वहाँ की जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। इसमें कौन कौन से कंट्री हैं? बाकी 19 कंट्रीज़ को अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, EU हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, UK, USA, ठीक है। 18वां समिट इसका जो हो रहा है वो हो रहा है 2023 में इंडिया में। ऐसा भी आपसे पूछा सकता है कि G20 तो सबको पता है, लेकिन ये बताओ कि 17वां समिट कहाँ हुआ? तो आप सोच लिए कि भाई यही साल जो है वो 17वां समिट है। नहीं, जो 17वां समिट था वो पिछली बार था, इस बार जो है वो 18वीं समिट है, और 19वां समिट जो है अगले साल जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। 17वां बाय द वे मैं बता दूं कि 17वां जो हुआ था वो इससे पहले आपका वहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, तो वो भी ध्यान रखना। G7, इसी के साथ G7 को भी याद रखना। कब बना था? ये 1975 में बना था। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। 50 साल हो गया G7 के बने, और जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के 50 साल हो जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसकी जो 49वीं मीटिंग होगी वो जापान में होगी 2023 में। मतलब इस साल जो G7 की अध्यक्षता कर रहा है वो जापान कर रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी जो है अपने नरेंद्र मोदी जी भी गए थे वहाँ पर, काफ़ी सारे इनाग्रेशन वगैरह किया था, ठीक है। 48वां इसका जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, और 50वां जो अगला होगा वो होगा इटली में, ठीक है। आगे आते हैं 22वां फीफा। देखो फीफा इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है। फीफा लियोनेल मेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे, उनको बहुत सारी जगहों पर उनको एम्बेसडर वगैरह बनाया गया। तो ये याद रखना कि 22वां फीफा जो हुआ वो ठीक है वो यहाँ पर हुआ है। इट मीन्स आपका कहाँ पर हुआ था? ये इराक में हुआ था, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। गोल्डन बॉल, इसमें आपसे पूछा सकता है कि गोल्डन बॉल किसको मिला था? ये गोल्डन बॉल जिस तरीके से आप देखते हो ना मैन ऑफ द मैच क्रिकेट वगैरह में आप देखते हो कि किसको मिला, ठीक है, तो उसी तरीके से गोल्डन बॉल मिलता है फुटबॉल में, तो वो मेसी को मिला, लियोनेल मेसी, ठीक है, जो कि अर्जेंटीना के क्या थे? कैप्टन थे। इसके बाद गोल्डन बूट जो मिला था वो किलियन एम्बापे को मिला था। किलियन एम्बापे ये कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के। और गोल्डन ग्लोव, ठीक है, गोल्डन ग्लोव जो मिला था वो एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के थे। तो देख रहे हो अर्जेंटीना के 2 लोगों को मिला है ये।
इसके बाद आ जाते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स में आप जानते हो कि ये आपके BRICS से ही ये कंट्रीज़ हैं। B से हो गया ब्राज़ील, R से हो गया रसिया, I से हो गया इंडिया और C से हो गया चाइना और S से हो गया साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज से मिलकर के ब्रिक्स बना हुआ है। अब देखो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अगर जान लो तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में, ठीक है। 2010 में से साउथ अफ्रीका जो है वो शामिल हुआ गया था। इसका जो 15वां मीटिंग हो रहा है वो साउथ अफ्रीका में होगा इस बार 2023 में। 2022 में जो हुआ था वो चाइना में हुआ था और वर्चुअल हुआ था, ठीक है। इसके बाद 2014 में इसी का एक बैंक है, इट मीन्स जो ब्रिक्स है ना उसने एक बैंक भी बनाया है जिसका नाम है NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें 9 कंट्रीज़ हैं। ध्यान देना ब्रिक्स में तो सिर्फ 5 कंट्री हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं NDB में जिसने यानी ब्रिक्स ने ही जो इस बैंक को बनाया है उसमें 9 कंट्री हैं। कौन कौन से? ये 5 तो रहेंगे ही, 5 के साथ में बांग्लादेश हो गया 6, UAE हो गया 7, उरुग्वे हो गया 8 और इजिप्ट हो गया 9। इजिप्ट जो है अभी 2021 में जो है वो बना है, तो ये सबसे नया मेंबर हो जाता है। तो एक पेज में देख रहे हैं आप, इतने सारे फैक्ट्स आपको हमने बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पेज पे, तो ये है द 7 मून ऑफ माली, ठीक है, अल्मीडा। ये है एक अवार्ड, इसे बुकर प्राइज़ भी बोला जाता है, बुकर प्राइज़ 2022 का। ये सेहान करुणातिलक को मिला है, ठीक है। ये श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं ये? श्रीलंका के हैं। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं अजय बंगा, अमेरिकी मूल के भारतीय हैं, ठीक है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, जॉर्जिया मेलोनी, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इटली की पहली महिला हैं। ये देखो इंडिया में आई भी थी अभी मार्च में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इटली और भारत की जो 75 साल रिलेशन जो है वो पूरे हो गए हैं, इसलिए इस बार बहुत ही ग्रैंड, आपने देखा होगा कि इटली के बहुत सारे मिनिस्टर्स आए थे, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर के बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही भव्य तरीके से ये मनाया गया था। ये रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन को इसका सेलिब्रेशन हुआ था। ILO 11th डायरेक्टर जनरल जो बने हैं वो गिलबर्ट होंगो हैं। ये कहाँ के हैं? फर्स्ट अफ्रीकन हैं, जो कि टोंगो के पूर्व PM भी थे। ऐसा पूछा सकता है कि ILO के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो हो जाएंगे टोंगो, ठीक है। या फिर पूछा सकता है कि पूर्व में PM किस कंट्री के थे, तो वो हो जाएंगे टोंगो के। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, ये ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब पेरू में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति हुई ही नहीं थी, अभी बनी है डीना बलुआर्टे, ठीक है, डीना बलुआर्टे, वो ध्यान रखना। सियोल शांति पुरस्कार 2022 का मिला है T बर्नर्स-ली, इन्हें तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये क्या है? ये WW के आविष्कारक हैं, ठीक है। आपने वर्ल्ड वाइड वेब जो वेबसाइट्स हैं उनकी आविष्कार किसने किया था? ये T बर्नर्स-ली ने किया है। द इमिस्नरी पीस अवार्ड, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल सिविल राइट म्यूजियम इन दी US सिटी को मिला, ये US सिटी में जो है वो मिलता है, यानी कि US के द्वारा दिया जाता है। और ये हमारे यहाँ के, हमारे देश के द ग्रेट, आप कह सकते हो कि आध्यात्मिक के गुरु श्री श्री रविशंकर को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डेजा लिजन डी ऑनर बोला जाता है। ये शशि थरूर कौन है? ये कांग्रेस के बहुत ही जाने माने दिग्गज नेता हैं, इन्हें मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, वीडियो EPFO के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? ये जो है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये क्यों मिलता है? भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 साल से किसी ने लिखा, पूरी लाइफ में जिसने अच्छा काम किया है ना, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत उत्कृष्ट कोटि का कवि होगा, उसी को मिलता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में जो मिला था वो 57वां, इट मीन्स 57th नंबर का था, और वो कोंकणी लैंग्वेज को के दामोदर मौजो को मिला था। और 2021 में जो 56वां मिला था वो असमिया कवि थे, असमिया कवि नीलमणि फुकन को मिला था, नीलमणि फुकन। अच्छा, ये पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से मिल रहा है, तो ये 1965 में शुरू हुआ था।
प्रथम किसे मिला था, तो मलयालम कवि थे जी शंकर कुरुस जो कि 1965 में मिला था, और हिंदी में पहले जो थे वो कुंवर नारायण थे जिन्हें 2005 में मिला था। अगर ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज़्यादा बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो हिंदी और कन्नड़ के जो कवि हैं उनको 7 बार मिला है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो याद रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे ज़्यादा किस भाषा को मिला है, तो हिंदी और कन्नड़ को मिला है। कितनी बार मिला है, 7 बार मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने लैंग्वेजेस, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि कितने लैंग्वेज में मिलता है, तो 22 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश और राजस्थानी में भी 22 क्या है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। आप जानते हो कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, तो 22 भाषाएँ प्लस इंग्लिश और राजस्थानी भाषा को भी मिलता है। इट मीन्स कुल मिला के साहित्य अकादमी जो मिलता है वो 24 भाषाओं में मिलता है। देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, हिंदी में मिलता है बद्री नारायण, इस साल जो मिले हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में जो मिला है वो मिला है बद्री नारायण को। किसको मिला है, बद्री नारायण को। इनकी रचना कौन सी है, कौन सी रचना पे मिला है, तो तुमड़ी के शब्द पर मिला है, तुमड़ी के शब्द पर। उर्दू में मिला है अनीस अशफाक को, उर्दू में अनीस अशफाक, इनकी रचना क्या है, ख्वाब शराब है, ख्वाब शराब में मिला है। इंग्लिश में अनुराधा राय। देख रहे हो ये वाला जो है ना, ये तो इसी साल यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। यूपीपीएससी में पीसीएस के एग्जाम में पूछा था। कैसे पूछा था क्वेश्चन कि ऑल लाइव्स वी नेवर लिव्ड की लेखक या लेखिका कौन है, तो जिसे पता था अनुराधा राय, उसने तो टिक कर दिया। तो आपको पढ़ के जाना है कि ऑल लिव्स वी नेवर लिव्ड जो है वो लिखा है अनुराधा रॉय ने। जस्ट अ सेकेंड, यस ओके, तो जल्दी से हम ख़त्म करते हैं, इसमें चार्ज भी ख़त्म है। नेक्स्ट है आपका संस्कृत में जनार्दन पांडे जो कि दीपमाणिक्यम है, दीपमाणिक्यम। ठीक है, ध्यान रखना ये दीपमाणिक्यम। ओके, नेक्स्ट है 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार हिंदी साहित्य में ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, और इनकी रचना क्या कौन सी है, उपन्यास है पागल खाना। ठीक है, पागल खाना। 32वां व्यास सम्मान किसको मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी रचना है पागल खाना पर मिला है। 32वां सरस्वती पुरस्कार 2022 ये तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी, इनका संस्मरण है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम आपने मूवी देखा होगा, तो सरस्वती पुरस्कार जो हुए वो सूर्यवंशम संस्मरण पर मिला है। किसको मिला है, शिव शंकरी देवी को मिला है। यूपी में जो हिंदी संस्थान है ना, भारत भारती, आपने सुना होगा भारत भारती, तो इससे जो अवार्ड मिला है वो डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी जी को मिला है। तो ये रहे मेरे 2 पेज के कंपाइल नोट्स। इतने में से मुझे ये श्योर है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे इसी से सिर्फ। तो ये दोनों पेज को ना बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, हो सके तो 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी मात्र 2 पेज से यूपीएससी और यूपीपीएससी तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।